श्री कृष्ण की 64 कलाएं। श्री कृष्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करने अवंतीपुर उज्जैन गुरु सांदीपनि के आश्रम में गए थे, जहां वो मात्र 64 दिन रहे थे। वहां पर उन्होंने मात्र 64 दिनों में ही अपने गुरु से 64 कलाओं की शिक्षा हासिल कर ली थी। हालांकि श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे और यह कलाएं उनको पहले से आती थीं, पर चूंकि उनका जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था, इसलिए उन्होंने गुरु के पास जाकर यह पुनः सीखी। मुरली मनोहर ब्रज के धरोहर वो नंदलाल गोपाल हैं, बंसी की धुन पर सब दुख हरने वाला। निम्न 64 कलाओं में पारंगत थे श्री कृष्ण। 1 नित्य नाचना, 2 वाद्य तरह तरह के बाजे बजाना, 3 गायन विद्या गायकी, 4 नाट्य तरह तरह के हाव भाव का अभिनय, 5 इंद्रजाल जादूगरी, 6 नाटक आख्यायिका आदि की रचना करना, 7 सुगंधित चीज़ें इत्र तेल आदि बनाना, 8 फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, 9 बेताल आदि को बस में रखने की विद्या, 10 बच्चों के खेल, 11 विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, 12 मंत्र विद्या, 13 शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, 14 रत्नों को अलग अलग प्रकार के आकारों में काटना, 15 कई प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, 16 सांकेतिक भाषा बनाना, 17 जल को बांधना, 18 बेल बूटे बनाना, 19 चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, देव पूजन या अन्य शुभ मौक़ों पर कई रंगों से रंगे चावल, जौ आदि चीज़ों और फूलों को तरह तरह से सजाना, 20 फूलों की सेज बनाना, 21 तोता मैना आदि की बोलियां बोलना। इस कला के जरिए तोता मैना की तरह बोलना या उनको बोल सिखाए जाते हैं। 22 वृक्षों की चिकित्सा, 23 भेड़ मुर्गा बटेर आदि को लड़ाने की रीति, 24 उच्चाटन की विधि, 25 घर आदि बनाने की कारीगरी, 26 गलीचे दरी आदि बनाना, 27 बढ़ई की कारीगरी, 28 पट्टी बेंत बाड़ आदि बनाना यानी आसन कुर्सी पलंग आदि को बेंत आदि चीज़ों से बनाना, 29 तरह तरह खाने की चीज़ें बनाना यानी कई तरह सब्जी रस मीठे पकवान कढ़ी आदि बनाने की कला, 30 हाथ की फुर्ती के काम, 31 चाहे जैसा भेष धारण कर लेना, 32 तरह तरह पीने के पदार्थ बनाना, 33 ध्रुत कीड़ा, 34 समस्त छंदों का ज्ञान, 35 वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, 36 दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण, 37 कपड़े और गहने बनाना, 38 हार माला आदि बनाना, 39 विचित्र सिद्धियां दिखलाना यानी ऐसे मंत्रों का प्रयोग या फिर जड़ी बूटियों को मिलाकर ऐसी चीज़ें या औषधि बनाना जिससे शत्रु कमज़ोर हो या नुकसान उठाए, 40 कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, स्त्रियों की चोटी पर सजाने के लिए गहनों का रूप देकर फूलों को गूंथना, 41 कठपुतली बनाना नाचना, 42 प्रतिमा आदि बनाना, 43 पहेलियाँ बुझाना, 44 सुई का काम यानी कपड़ों की सिलाई रफ्फू कासीदकारी व मोजे बनियान या कच्छे बुनना, 45 बालों की सफाई का कौशल, 46 मुट्ठी की चीज़ या मन की बात बता देना, 47 कई देशों की भाषा का ज्ञान, 48 मलेच्छ काव्यों का समझ लेना ऐसे संकेतों को लिखने व समझने की कला जो उसे जानने वाला ही समझ सके, 49 सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, 50
सोना चांदी आदि बना लेना, मड़ियों के रंग को पहचानना। 52 खानों की पहचान। 53 चित्रकारी। 54 दांत वस्त्र अंगों को रंगना। 55 सैया रचना। 56 मड़ियों की फर्श बनाना यानी घर के फर्श के कुछ हिस्से में मोती रत्नों से जड़ना। 57 कूटनीति। 58 ग्रंथों को पढ़ाने की चतुराई। 59 नई नई बातें निकालना। 60 समस्या पूर्ति करना। 61 समस्त कोशों को ज्ञान। 62 मन में कटक रचना करना यानी किसी श्लोक आदि में छोटे पद या चरण को मन से पूरा करना। 63 छल से काम निकालना। 64 कानों के पत्तों की रचना करना यानी शंख, हाथी दांत सहित कई तरह के कान के गहने तैयार करना। ये रहा सबूत। राधा करती थी कृष्ण से सबसे अधिक प्यार। हम जब कभी भी नाम लेते हैं तो कहते हैं राधा कृष्ण, कभी भी राधा और कृष्ण नहीं कहते। कारण यह है कि राधा कृष्ण अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक माने जाते हैं, क्योंकि इनका प्यार ऐसा था कि दो शरीर होते हुए भी एक आत्मा थे। श्री कृष्ण ने कई बार इस बात को एहसास कराया है। एक बार श्री कृष्ण स्वयं राधा बन जाते हैं तो कभी राधा का मुंह दूध से जल जाता है तो कृष्ण को फफोले आ जाते हैं। ऐसी ही एक घटना जिसे पढ़ने के बाद आप यह जान जाएंगे कि राधा और कृष्णा के बीच कैसा अद्भुत प्रेम है। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। वे स्वयं भी तो कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण सिर दर्द से करा रहे हैं। नारद ने पूछा, भगवान क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है? कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणों पदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में, फिर रुक्मणी के पास जाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मणी भी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया। राधा ने जैसे ही सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद से बोली, देवर्षि इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति कोई क्यों हो रही है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने अपने प्रेम का परिचय दिया है। यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। सुनो कान्हा, जहाँ से तेरा मन करे, मेरी ज़िंदगी को पढ़ लो, पन्ना चाहे कोई भी खोलो, हर पन्ने पर तेरा नाम होगा मेरे कान्हा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।